हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं प्रभुपाद जी के मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं पर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते केश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और 13 और 14 और 15 इन तीन श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो जीव हैं ये क्यों मुझे नहीं समझ पाते। या कोई प्रश्न कर दे, अच्छा सब चीजों का आप ही पालन कर रहे हैं, आप ही पोषण कर रहे हैं, फिर लोग आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हो भगवान हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर अब प्रकृति की जो माया है ना, फेवरेट श्लोक आएगा ना कल, माया ऐसी गुणमयी ऐसा करके आएगा कुछ, ठीक है। तो बताएंगे क्योंकि माया के द्वारा मोहित होने की वजह से हम भगवान को नहीं समझ पाते। तो इसमें थीम बना रहे हैं मतलब, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन कर दे, ये प्रश्न करे कि आप इस पूरे जगत का पालन कर रहे हैं तो आपको लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं, तो ये तीन श्लोकों में बताएंगे क्यों नहीं जान पा रहे हैं, ना जानने का कारण क्या है, भगवान क्यों नहीं जान पा रहे। कोई बोले अच्छा हम तो जान गए, तो इसका मतलब माया से परे। फिर जो माया के वशीभूत है वो नहीं जान पाते। एक्चुअली अब माया के वशीभूत पूरे भी नहीं माने जाएंगे। जान तो गए ना कृष्ण भगवान है, लेकिन जो माया के वो तो जान ही नहीं पाते कौन भगवान है, ठीक है। लेकिन अभी भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के गुणों के अधीन होकर हम कार्य कर रहे हैं, गुणों के परे नहीं जा पाए अभी। गुणों के परे जाने की जब स्थिति हो जाएगी वो स्थिति फिर ऊपर वाली स्थिति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् अभिसर्विदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभुर त्रिभिर्गुण त्रिभिर्गुणमयार्भावेर् अभिसर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रि त्रि का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, तीन, ठीक है। त्रि मतलब तीन। त्रिभी गुण, गुण मतलब तीन गुणमयी, जो तीन गुणों से बनी हुई चीज, ठीक है। मई मतलब जैसे ना, जैसे मैं कहूँ ये सारा संसार जलमय है तो क्या समझ में आएगा, जल से बना हुआ है। अभी कह रहे गुणमय, यानी पूरा जगत किससे बना है, गुणमय से, मतलब गुण से। कौन से गुण, त्रिभी, तीन गुण, ठीक है, तीन गुण से बना हुआ है।
यानी 3 गुण से जितना भी जगत है, ये भौतिक जगत, जितना भी जगत है मतलब संपूर्ण जगत, भौतिक जगत, ये त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक है, मतलब प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है। जैसे जलमय यानी जल से बना है, वैसे ही गुणमय मतलब सब कुछ गुण से बना है। तो ये संपूर्ण जगत गुणों से बना है, यानी ब्रह्मा के लोक से लेके नीचे तक सब गुण के अधीन है। ब्रह्मा भी तो आते हैं ना रजोगुण में, सब गुण में है, उसके ऊपर जो है वो गुण से फिर परे हैं, फिर वहां तक सब गुण के अंदर ही आता है। देवता भी गुण में आते हैं, सत्वगुण में आते हैं ना देवता, कोई कोई देवता अहंकार में भी जाते हैं, तमोगुण भी आ जाते हैं कोई कोई देवता, तो ठीक है। राक्षस तमोगुण में होते हैं, असुर तमोगुण में होते हैं। तो कह रहा है पूरा जगत बचा नहीं है मेरी त्रिगुण माया से। तो इसी से हम क्या होते हैं फिर? तो कोई बोले अच्छा तो क्या होता है फिर इससे? जैसे कि भगवान के संबंध में जो चीजें हैं वो निर्गुण है, पर एक्चुअली पूरे भौतिक जगत में तो डीटीज भी आ गए ना फिर। अगर ये बोले संपूर्ण भौतिक जगत तो मंदिर भी आ गया उसमें। तो भगवान से संबंधित जो चीजें वो निर्गुण है, और भगवान से संबंधित जो चीज नहीं है वो 3 गुण के अधीन है। जैसे कि कोई बोले अच्छा सारा कुछ 3 गुण है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कुछ सामान खरीदा बाहर से, तो प्रकृति 3 गुणों के अधीन है वो। लेकिन जैसे ही मैंने वो सामान भगवान की सेवा में लगा दिया या सेवा के लिए है, तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा वो। ये प्रकृति गुण खत्म हो जाएंगे उसमें, ठीक है। मोहितम ना भी जानाती मामेभ्य परमेम्म। जो मोहित लोग हैं, दुनिया में मोहित लोग हैं, वो मुझे नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? मामेभ्य, मामेभ्य परम, मतलब क्या नहीं जान पाते? मतलब मोहित हैं पर क्या नहीं जान पाते? हम तो कह रहे हैं ये नहीं जान पाते कि मैं ही परम, लिखा ना परम, मतलब मैं ही परम सत्य हूँ, यानी मैं ही लॉर्ड हूँ, मतलब भगवान हूँ, ये नहीं जान पाते। और अव्यम, और मैं अवयव हूँ। अवयव मतलब अविनाशी शाश्वत हूं मैं, ये जान नहीं पाते, ठीक है। और इस कारण से, जैसे कि इसमें एक चीज और दे देगी, और एक चीज और बता रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं गुण क्या उसमें। जैसे वन, जो वन होता है वो सतोगुण में होता है। शहर यानी सिटी, वो रजोगुण में होती है। भाग दौड़, चाहिए 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 ऐसे करके। वन में शांति रहती है बिल्कुल, एकदम कूल, मतलब वातावरण रहता है वो सतोगुण का रहता है वन में। और जो शहर सिटी है वो रजोगुण में। और जो तमोगुणी है वो कौन सा होता है? जैसे जहाँ पे गाय कट रही हैं, ठीक है, और जहाँ पे दारू का वो चल रहा है, जहाँ पे बियर बार चल रहा है, ठीक है, क्लब वगैरह हुए, ये सब तमोगुण में आते हैं। तो उस स्थिति को तमोगुण कहते हैं। लेकिन भगवान का जो घर है वो निर्गुण है। भगवान का घर कौन सा है? कहाँ है भगवान का घर? है? अरे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो टेम्पल मंदिर है जो भी है वो निर्गुण है, ठीक है। और इस कारण से सब गुणमय है। तो हमारी इंद्रिया भी गुणमय है, इंद्रिय के विषय भी गुणमय है, सब गुणमय है, ठीक है। तो इस कारण से सब मोहित हैं और मुझको नहीं जान पाते। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक से कि क्यों लोग मुझे नहीं जान पाते। इस कारण से लोग मोहित हैं। मोहित मतलब भूले हुए हैं, अपने में टशन में हैं, माया में हैं, माया में पड़े हुए हैं, मुझे नहीं जान पाते। किस प्रकार से नहीं जान पाते? कि मैं ही परम हूं और मैं ही अवयव हूं, यानी अविनाशी शाश्वत हूं, ठीक है। तो अब भगवान की एक गुणातीत, भगवान गुणातीत भी है। भगवान तो तीनों ही है, गुणातीत भी है और गुणाधीश भी है। गुणाधीश मतलब मालिक, गुणातीत मतलब परे भी है। ऐसा ना, गुण बनाए उनने, गुण आ उनसे रहे, लेकिन वो गुण गुण में नहीं है। तो गुणाधीश भी है, गुणातीत भी है, गुणों से परे हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों? क्यों नहीं समझ पाते हम भगवान को? हाँ, प्रकृतिक गुण जो है ना, सतोगुण रजोगुण, प्रकृति के 3 गुण का नाम क्या है? सतोगुण रजोगुण। अच्छा, ये तो यहाँ पे सरल पूछ लिया है ठीक, कठिन पूछा जाएगा अभी। तो हम भगवान को नहीं समझ पाते क्योंकि हम कवर्ड हैं। कवर्ड मतलब ढके हुए हैं। कितनी लेयर्स हैं? टोटल 4 लेयर हैं। 3 तो ये हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण। चौथी लेयर कौन सी है? हाँ, माया तो है। कौन सी माया? माया तो यही है, प्रकृति 3 गुणी माया बोला जा रहा है। इसको पूरा फुल फॉर्म महामाया हो गया मतलब है। ये अविद्या नहीं है। और बताओ, अविद्या किस कारण है? प्रकृति 3 गुणों के अधीन है ना, पूरा इसी में आ गया अविद्या। बताया था ना मैंने उस दिन। हाँ, योग माया। योग माया मतलब एक डंडा और है, ठीक है। तो सोल, सोल लिखा, सोल क्या है? एक डंडा सतोगुण, एक और डंडा रजोगुण, एक और डंडा तमोगुण, फिर एक बड़ा डंडा योग माया। अब कोई भले ही कितनी भी खूब तपस्या कर ली किसी ने, खूब सतोगुणी था, वो फ्री हो गया, मतलब 3 गुण है उससे फ्री हो गया, फिर भगवान के दर्शन नहीं करता है उसमें। क्योंकि जो योग माया का पर्दा है वो तो नहीं हटा ना।
अब वो गया, उसने देखा, अरे देख लिया मैंने, भगवान के दर्शन कर लिए, कौन से हैं, भगवान तो निराकार है, बस उनका रूप वूप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस रोशनी रोशनी है, बड़ा शांति मिली वहां पे, क्योंकि वो कहां तक गए, तीनों गुणों को पार करके वहां पहुंच गए। लेकिन जो योग माया का पर्दा था, भगवान कहते हैं ना कि मैं योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूँ, तो ढक के रखते हैं, तो अब वो कितनी भी कर ले, इसीलिए इसमें सतोगुण, जो सतोगुणी व्यक्ति, उसको भी क्या बोला गया कि वो भी मुझे नहीं जान पाता, क्योंकि वो वहीं तक पहुंच पाता है, ब्रह्म तक, निर्विकार निराकार, बस एक वहां तक उसके आगे पहुंच ही नहीं पाता, उसके आगे कौन पहुंच पाता है, उसके आगे सिर्फ भक्त पहुंच पाते हैं, जो मेरे भक्ति करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, वही इस योग माया के पार जा सकते हैं। तो हम भक्ति करके ही योग माया के डंडे को भी हटा सकते हैं। उसके बाद डंडे के बाद कौन है फिर कृष्ण, फिर कोई नहीं है। यानी हमारे और भगवान के बीच में कौन है, चार पर्दे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और योग माया। तो योग माया भगवान की पराशक्ति है, सॉरी पराशक्ति है, तो उसके वो वहां पे सारा कुछ वही कार्य करती है पराशक्ति, तो हमें उसको भी पार करके जाना है। ठीक है, पहले तो हम रजोगुण को ही पार कर लें, वही बहुत है। ठीक है, रजोगुण ही ना, हाय मेरा 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 मेरा, है ना। अब ये जैसे कि अभी हम कई न्यूज देखें कि लोग ये एग्जांपल दे रहे थे कि अ, हाँ रमजान था, रमजान चल रहा था और बाहर कर्फ्यू लगा था, और लोग ना कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, पर कुछ मुस्लिम चले गए रमजान मतलब उसमें, लेकिन बंद था नमाज पढ़ने, उसका पुलिस पीट रही उनको। तो हम क्या सोचेंगे उन्हें देख के न्यूज पे, देखो मना कर रखा है फिर भी जा रहे हैं, घर में भी तो कर सकते हैं ये तो, ठीक है अच्छा हुआ। लेकिन वहीं पर हिंदू को पीट रही हो तो, अरे यार कितनी पुलिस कितनी बेरहमी से पीट रही है, क्या हुआ, मतलब चले गए मंदिर तो क्या हुआ, ऐसे ना। तो सोच क्यों आ रही है, हम अपने आप को मैं मान रहे हैं, हम जान रहे हैं ना ये इंडियन है, ये इस देश का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मान रहे हैं, हम अपने आप को सोल कहाँ मान रहे हैं, नहीं मान रहे ना। तो फिर इस भावना से छूटे ही नहीं अभी, तो फिर हम माया के अंडर में ही अभी भी हैं। ठीक है, तो हमारे और भगवान के बीच में कितने हैं, चार पर्दे हैं। ठीक है, तो भगवान अपने आप को योग माया से कवर्ड रखते हैं, इसलिए कोई अगर फ्री हो भी जाए, मतलब कोई अगर तीन गुणों को पार कर भी ले, फिर भी भगवान को नहीं देख पाते, और निराकार निराकार चिल्लाते गमते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, मतलब क्योंकि वो निराकार ही देख पा रहे हैं ना, तो वही बता रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं क्योंकि लोग योग माया के पर्दा को नहीं हटा पाते, योग माया का पर्दा सिर्फ भक्ति से ही हट सकता है और किसी चीज से नहीं। जैसे हम लोग गुणों से मोहित हैं, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाते, और देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, ब्रह्मा नहीं समझ पाए, शिव नहीं समझ पाए, सब भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रकृति गुणों के अधीन होकर जब भगवान नहीं समझ पा रहे तो हम तो फिर हमारा तो कहना ही क्या, है ना, हमारा तो कहना ही क्या। तो जो व्यक्ति माया में है वो ये नहीं बिल्कुल मानेगा कि मैं माया में हूँ, और जो व्यक्ति जानता है कि मैं माया में हूँ, वो तो जान ही जाता ना कि मैं माया में हूँ। मोहिनी अवतार नहीं हुआ था, मोहिनी अवतार तो छोड़ो, महाभारत में लड़ने के लिए नहीं पहुंच गए थे, वो जो किसके भुजाएं थी बहुत सारी, और भगवान से लड़ने पहुंच गए थे बाद में, मतलब बचाने के लिए। तो हाँ ब्रह्मा जी तो कई बार, इंद्र नहीं, इंद्र भ्रमित हो गए, इंद्र काफी लोग हैं मतलब। और तो और छोड़ो, नारद जो परम भक्त हैं, परम मैं नहीं हूँ, घमंड आ गया तो मैं तो भगवान से कभी भी मिल सकता हूँ, तो सारे लोग खुले हुए हैं मेरे लिए, तो अच्छा भगवान का ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है पर भगवान नहीं मिल रहा, ब्रह्मांड पे ब्रह्मांड, इसमें अब खो गए, भूल गए, अरे भगवान कहाँ चले गए, मैं तो आपको ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके से तो ऐसी बहुत है कि देवता भी नहीं समझ पाते। ठीक है, लेकिन होता किस लिए, भगवान के मतलब उससे ही होता है। ओके, तो मोहित होने का कारण क्या है, जैसे कि हम मोहित हो गए माया से, तो मोहित होने का कारण क्या है, मोहित होने का कारण यही है कि हम अपनी देह में और इंद्रियों से क्या करते हैं, ये मैं ही हूं, मतलब उससे क्या है, हम ग्रसित हैं एक तरीके से, ये भावना खत्म ही नहीं हो पाती कि मैं इंद्रिया और शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भावना खत्म नहीं हो पाती। और ये भावना जो ये ग्रंथि है, ये कब करती है, जब भक्तों का संग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये ग्रंथि धीरे 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 कटती है, धीरे धीरे, एकदम नहीं कट गई। मान लो कि कोई अब वृंदावन तो जा रहा है, यहाँ से पैदल जा रहा है, पहुंचा तो नहीं है पर जा तो रहा है ना वृंदावन की तरफ, मतलब पहुंच जाएगा कालक्रम, मतलब काल देश में पहुंच जाएगा किसी टाइम में, लेकिन अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन जा तो रहा है ना, मुक्त तो उधर कर लिया ना, तो इसी तरीके से हमने मुक्त कर लिया भगवान की तरफ, पर हम भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। सिरदयाल प्रभु कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, वहां पे सही आएगा, हाँ क्लास में, सैटरडे क्लास में 2 घंटे, ठीक है, चलते हैं वृंदावन। ओके, कौन, अच्छा सिद्धार्थ नहीं जा रहा, अच्छा हाँ देखा जा रहा है।
कोई नहीं, अभी तो क्या पता, तब तक कृष्णा रात को सपने में कहीं बोल दे नहीं चलो। ठीक है, टेक्स्ट। तीन गुणों, कौन से तीन गुण है? सतो रजत और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मैं ही परम भगवान हूं ये नहीं जानता, मैं अव्यव हूं ये नहीं जानता। किस वजह से? ये तीन गुणों से मोहग्रस्त है, इस वजह से। ठीक है, नहीं जानता मतलब क्या? जैसे परम अर्थात जो गुणों के परे हैं, भगवान अवयव है, जैसे कल बताया था मैंने। अवयव का मतलब होता है, कल बताया था ना कि बीज, सनातन बीज। भगवान कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी है, शाश्वत है वो। ऐसा नहीं है कि अब बीज आ गया तो बीज खत्म हो गया। भौतिक में तो ये होता है, बीज से फल तो आ गया, पेड़ भी आ गया, लेकिन बीज खत्म। लेकिन भगवान ऐसे बीज हैं, पदम पिता है वो, पधा पिता है, कि वो कभी नाश नहीं होते। अवयव है, मतलब अवयव की व्याख्या करी जाए तो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, कम नहीं होते। जैसे कुछ लोग धारणा करते हैं, अरे भगवान से पूरा जगत आ गया, भगवान से सारे जीव आए, अब भगवान तो फिर थोड़े वीकनेस हो गए होंगे ना, वीक हो गए होंगे ना, उन्हें तो थोड़ा जूस वूस पिलाना पड़ेगा ना, ताकत कम हो गई होगी उनकी। तो इस तरीके से वो बता रहे। ओके, मैं कहाँ पे था? हाँ, क्योंकि भौतिक शक्ति के प्रति आसक्ति, यानी लोगों के प्रति आसक्ति की वजह से नहीं समझ पाता। तो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम जो भौतिक शक्ति है, यानी भोगों के प्रति इतने आसक्त हैं कि हम नहीं समझ पाते भगवान ही परम है, भगवान भी अव्यय है। ठीक है, भगवान हमारे साथ तो रहते हैं, रहते हुए। अब सोचो, भगवान का गुण देखो यहाँ पे, भगवान हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, मान लो कोई जड़ वस्तु है, मान लो अगर मैं इसको ले जाऊं अपने साथ, तो मैं कोई बुरा कुछ करूं तो ये तो संग में नहीं करेगा। लेकिन कोई जीवित इंसान हो, अब मैं जो कर रहा हूं उसका मन भी होगा ना करने का। फिर भगवान हमारे संग है, हृदय में है, फिर भी लोग पाप कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी भगवान उससे निर्लिप्त रहते हैं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं ना कहीं, अच्छा ये तो बड़ा मौज कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ मौज, मैं क्यों बैठा रहूं फालतू में ना, ये तो खूब मौज ले रहा है ना, तो मैं भी संग में मौज ले लेता हूँ। नहीं, भगवान रहते हुए निर्लिप्त होते हैं। मतलब ये समझ लो कि अगर किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, सामने है पर वो खा नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में कैसे रहेगा वो? तो परमात्मा ऐसी स्थिति में रहते हैं कि सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल लिप्त नहीं होते उसमें, एकदम डिटैच रहते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल अपने उसमें, बिल्कुल अपने सच्चित आनंद में रहते हैं। ये बता रहे हैं। क्या भगवान में ऐसी भावना नहीं आती कि ये तो बहुत लूट रहा है, मैं भी लूट लूं? लूट रहा है ना ये, तो मैं भी बहुत लूट रहा। नहीं, ये नहीं आती। सब कुछ भगवान ही तो कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर। देखो, हमें देखने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। हमें कुछ करने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। भगवान उससे निर्लिप्त है, और जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान ने स्पॉन्सर किया है। मतलब भगवान ने हमें शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु सब भगवान ने स्पॉन्सर किया है, मतलब हमें प्रदान किया है। और फिर भी हम भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम गुणों से ग्रसित है, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाते। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। इसलिए हम मोहित हैं, तो बार बार हमें क्या करना चाहिए? अगर मान हम प्रकृति के गुणों में मोहित हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बार 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 क्या करना चाहिए? तो कैसे करोगे हरे कृष्णा? पूरा मोहम्मद को बोलेंगे ना, हरे कृष्णा कृष्णा। तुम्हें खुद से स्फूरित हो गया था, बताया था किसी ने? अरे, तो फिर क्या करेंगे? वही तो पूछा जा रहा है। हम बार बार सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तब हम समझ पाएंगे। तभी तो करेंगे ना हरे कृष्णा, तो तभी करेंगे ना, पहले कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले सुनना है ना। ठीक है, बिना सुने तो नहीं समझ सकते। तुमने तो सुन लिया ना, इसलिए तो बता रहे मैं हरे कृष्णा कर करके मैं परे मतलब हो जाऊंगा मतलब। तो और सुनना किससे है? जो आप वाला तथाकथित जो गुरु बैठे हैं, जो बैठे हैं गुरु बन के हैं नहीं पर बैठे हैं, उनसे सुनना है। परंपरागत से सुनना है, कृष्ण को सुनना है, कृष्ण के प्रतिनिधि से सुनना है। ठीक है, परमानेंट। ओके। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। ये बता रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई कर्मों के अनुसार अगर कोई कोई बिल्ली बन गया, मान लो, तो अब बिल्ली बन गया तो क्या वो ब्राह्मण की तरह कार्य कर सकता है? बिल्ली नहीं कर सकती। तो ये प्रोपा जी बता रहे हैं कि तदनुसार उसे कर्म के हिसाब से शरीर मिल गया, तो फिर उसे शरीर के साथ ही तो कार्य करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो शरीर तो मिल गया कुत्ते का, अब काम कर ले ब्राह्मण का। ब्राह्मण का जैसे कि मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो ब्राह्मणों का जो पतन होना शुरू हुआ था, जो ब्राह्मण मतलब भ्रष्ट हो गए थे, मतलब तो ये वहां से हुई थी। श्रृंगी ऋषि थे जिन्होंने श्राप दिया था महाराज परीक्षित को, वहां से वो कलयुग
ब्राह्मणों में घुस गया, मतलब वहां से तो मतलब ब्राह्मण फिर जो थे ना, मतलब असली ब्राह्मण मतलब जो थे, मतलब तो कहते हैं ना कि जो एक तरह से मतलब कलयुग से आने से ब्राह्मण भी दूषित हो गए सब, मतलब नाम के ब्राह्मण रह गए, कर कुछ और रहे, वो कर रहे हैं। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसने सबसे बड़े पाप किया था ये। क्योंकि महाराज परीक्षित की इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी, मान लो कि वो राजा थे पूरे, चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे। अब उन्होंने अगर मान लो किसी मृत सर्प डाल भी दिया, तो इतना बड़ा तो नहीं है ना कि तुम उसे ये श्राप दे दो बिना सोचे बिना समझे कि वो मर जाए साथ में। कुछ काट भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। और मान लो राजा आया था पानी पीने के लिए, हाँ, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था ये ब्राह्मणों का पतन। जो बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो कि वहां से सब कुछ गड़बड़ वहीं से शुरू हुआ है। वहीं से क्या है कि राजा चले जाएंगे, कलयुग पूरा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कलयुग बढ़ जाएगा, तो वाणी ऐसा कि कलयुग आएगा। तो इस तरीके से महाराज परीक्षित को चुपके से उन्होंने बड़े आसानी से ऊपर बुला लिया, और कलयुग के लिए एक महान ग्रंथ की रचना मतलब वो करनी थी कि लिपिबद्ध हो जाए, मतलब तो इसलिए भी ये सब किया गया, मतलब सब कुछ भगवान की उसमें किया था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो गर्भ में रक्षा कर ले और वो फिर श्राप दे के ऐसे मर जाए, वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते ना तब भी नहीं मरते वो। महाराज परीक्षित अगर मना करते थे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी कोई गलती नहीं, तब भी नहीं करता, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इतनी क्षमता थी, तो हमें समझना चाहिए। तो तथाकथित आज के नहीं, हमें कृष्ण से सुनना है, कहने का मतलब ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं। एक्चुअली वैश्य दोनों में आते हैं, तमोगुणी में, रजोगुणी में। और जो नितांत सिर्फ तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। बिजनेसमैन मतलब कोई बिजनेस करना, व्यापार करना, और या फिर गौ रक्षा करना, जैसे वैश्य होते हैं ना जो गौ रक्षा करते हैं और कुछ व्यापार वगैरह करते हैं, ये सब चीजें। क्षत्रिय तो पता ही है, अर्जुन, ठीक है। ब्राह्मण तो पता ही है, ठीक है। और शूद्र तो पता ही हम बैठे हैं सर, ठीक है। फिलहाल नितांत जो पूरा विश्व है शूद्र ही एक तरीके से, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। एक शूद्र वो भी आता है, डॉक्टर भी शूद्र में आता है, इंजीनियर भी शूद्र में आता है, जॉब कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। वे वैश्य कहलाते हैं। नितांत जो तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं, शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे कौन कहलाएंगे? वे पशु कहलाएंगे। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। वे मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ये कोई ऐसा नहीं है कि शाश्वत है, पक्का है। वो अगर अपना गुण विकसित कर लेता है तो वो आगे चल के ब्राह्मणी बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, मतलब आगे चल के मतलब अपना चेंज ला सकता है। मतलब एक्चुअली ब्राह्मण तो बन ही सकता है, सतोगुणी तो बन ही सकता है, शूद्र से हट जाएगा। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नश्वर है, कह रहे जो भी हो पर ये जीवन तो नश्वर है, एक दिन मरना ही है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी अमेरिकी और अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण ब्राह्मण हिंदू मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। तो यही मैं एग्जांपल दे रहा था कि नश्वर है हमारा शरीर, लेकिन हम माया के वश में होकर हम क्या सोच रहे हैं, मैं तो इंडियन हूँ, है ना, मैं तो अमेरिकन हूँ, और मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, और आपस में लड़ रहे हैं ना। तो फिर ये क्या है, लड़ रहे हैं मतलब कि तुम एक तरफ दोस्त भी देख रहे हो, एक तरफ दुश्मन भी देख रहे हो। तो ये जब तक भावना रहेगी तब तक हम क्या है, माया के अधीन है और माया के वश में होकर हम कार्य कर रहे हैं। तो माया से परे हो जाते तो फिर शत्रु मित्र खत्म हो जाता ना, शत्रु मित्र खत्म नहीं है ना, इसी सोच रहे हैं। तो भैया एग्जाम्पल मैंने मुसलमानों का दिया, वहां पर हिंदू होती तो मैं पी आती हूँ, क्यों कितने बेरहमी से पीट रहे हैं, मुस्लिम है तो हाँ सही है, क्यों जा रहे हैं, है ना। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भावना शरीर के लेवल पे आ गई। ये हिंदू, हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, लेकिन ना तो हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम शाश्वत सनातन भगवान के सेवक हैं, अंश हैं, सोल है, ठीक है। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तुम जब तक हम ये सोच रहे हैं कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा दुश्मन है, तब तक माया से प्रभावित है। हमें इस भावना से बाहर निकलना है, हमें किस भावना में आना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, भगवान का दास हूं, इस भावना में। जब कोई शुद्ध भक्ति का अनुसरण करता है तो साधना भक्ति का योग गुण है कि मतलब साधना भक्ति की गुण ये है कि सारे सद्गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। जब कोई शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा है तो जो साधना भक्ति है उसका गुण ही ऐसा है कि उसके अंदर सद्गुण विकसित होने लगते हैं, उस व्यक्ति के अंदर सद्गुण विकसित होने हैं। और 2 मुख्य गुण और होते हैं कि वो सबको प्रिय होता है, उसे सब प्रिय होते हैं। ये 2 गुण बढ़ जाते हैं तो फिर वो शत्रु मित्र से खत्म हो जाता है, उसको सब प्रिय होते हैं और वो सबको प्रिय होता है। तो ये कब होता है, जब शुद्ध भक्ति करेंगे, तब शुद्ध भक्ति क्या है,
जिसमें कोई कर्मकांड मिलावट ना हो। और शुद्ध भक्ति का मतलब होता है कृष्ण, ओनली कृष्ण। ये नहीं कि अब ये भी कर लिया वो भी कर लिया तो फिर मिलावट भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। ओके। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि मैं भगवान हूँ। पृष्ठभूमि मतलब जैसे कि अगर मान लो महाभारत का युद्ध होना है तो पहले पृष्ठभूमि तैयार होगी, होगी ना। जैसे कि फिल्म की शूटिंग होनी तो पहले स्टेज तैयार होगा ना, ये लगा तो ये पृष्ठभूमि है। उसी तरीके से जब इस जगत का संसार बना था तो इसकी पृष्ठभूमि कौन है? कृष्ण है। जैसे कि मैंने कल बताया, जो कठपुतली का खेल कर रहा है, जो जो रस्सी से 3 गुण से चला रहा है, लेकिन चलाने वाला क्रियान्वित करने वाला है ना वो, तो पृष्ठभूमि किसने तैयार करी? कृष्ण ने। तो चलाने वाले कौन है? ये सब पीछे कृष्ण है, जो हमें दिखते नहीं है। और उनकी जो माया है 3 रस्सियां, वो भी नहीं दिखती है। ओके। जीव कई प्रकार के होते हैं, प्रकार के हैं मतलब यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। यानी जो भी मनुष्य हैं प्रकृति गुणों में वश में आके हम क्या भूल चुके हैं कि भगवान है, और दिव्य पुरुष यानी भगवान को भूल चुके हैं। और जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। यही मैं बता रहा था। देखो, मान लो कि उसने तीनों माया को पार कर लिया, तीनों प्रकृति गुणों को पार कर लिया, जो सतोगुणी है वो, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप के आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि जो योग माया का पर्दा है ना, वो तो भक्ति से ही हटेगा ना, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर अल्लाह करते हैं निराकार है, निराकार है, निराकार है, और समय निराकार प्रस्तुत कर देते हैं और निराकार ही बना रहता है, क्योंकि वो उससे आगे जा ही नहीं पाए। हिम्मत ही मतलब जा नहीं पाए, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे इतने, क्योंकि भक्ति नहीं करी ना उन्होंने। सिर्फ सतोगुणी थे और खूब तपस्या करी, सब करी, लेकिन भक्ति मिश्रित नहीं थी। जब तक हम भक्ति की सेवा नहीं करेंगे भाव से, तब तक हम आगे नहीं जान पाएंगे। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे उसमें भक्ति मिश्रण होनी चाहिए ना। भक्ति अगर मान लो कि अगर वो भक्ति कर रहे होते तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? भक्ति तो भक्तों का संग में है। मतलब कैसा तो ये भक्ति करे, ये भी तपस्या ही है ना। लेकिन भक्तों का संग नहीं है साथ में, उसमें भक्तों का संग कहाँ? हम अकेले बैठे, भक्तों का संग नहीं है ना वहाँ पे। क्योंकि जब तक भक्ति मिश्रित नहीं होगी किसी भी चीज में, वो भगवान को नहीं पा सकता। शुद्ध भक्ति से भगवान को पा सकते हैं। मान लो मिश्रित है तो धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति में आ जाएगा, लेकिन भगवान मिलेंगे शुद्ध भक्ति से ही, प्रेमा भक्ति से ही। भाव भक्ति में हमें सपने में दिखने लगेंगे, अनुभूत होने लगेगा, महसूस करने लगेंगे, और प्रेमा भक्ति में डायरेक्टली सब कुछ आदान प्रदान सब होने लगेगा, सामने दिखेंगे, बात कर रहे हैं, सब कुछ प्रेमा भक्ति में। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, ये भगवान को निराकार क्यों बताते हैं? मतलब क्वेश्चन ये है कि परम सत्य तो निराकार ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा निराकारवादी बोलते हैं कि परम सत्य तो निराकार ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए निराकार? मतलब उनका धारणा ये है कि जो परम सत्य हैं वो निराकार ही होने चाहिए। अब मैं पूछूं क्यों होने चाहिए? उनका कहने का मतलब ये है ना कि भौतिक शरीर, भौतिक संसार में जो भी कुछ चीज का आकार है, हाँ, और अध्यात्म शरीर मतलब भगवान अनंत है, उनको कोई आकार ही नहीं है, तो वो करेगा उनको कोई आकार अनंत है तो आकार असीमित हो है। नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए वो उसको निराकार समझते हैं, उनको आकार है ही नहीं। मतलब उनका कहना यही है कि निराकार ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि भौतिक चीज, क्योंकि वो परम सत्य पे भौतिक चीज आरोपित करते हैं। अब भौतिक चीज अगर आरोपित करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? सीमित। भौतिक चीज कोई भी हो, सीमित है ना। भौतिक चीज असीमित हो सकती है? अब मैं बोलूं कूलर असीमित है, एक दिन खत्म, खेल हो जाएगा। मतलब भौतिक चीज में जितनी भी चीज दिख रही है वो सीमित है, एक दिन के बाद खत्म होंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही खत्म होने वाला है तो खत्म होगी। तो कह रहे हैं अगर क्योंकि वो परम सत्य पे भौतिक चीज आरोपित करते तो वो तो सीमित है, तो फिर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मैं मान लूं कि भगवान साकार है तो भौतिक रूप धारणा कर रहे हैं वो, तो फिर सीमित है वो, तो भगवान तो सीमित होते हैं ना, तो भगवान नहीं हो सकते। और भगवान का रूप चिन्मय है और अपने उस पे आप भौतिक रूप की सीमितता को आरोपित नहीं कर सकते। और भगवान क्या है? चिन्मय है, तो उनपे हम भौतिक जो चीज है उसको आरोपित नहीं कर सकते भगवान के ऊपर, क्योंकि वो चिन्मय है ना, वो सच्चिदानंद है वो, तो इसलिए वो असीमित है। मतलब तो वो धारणा क्या करते हैं, जो चीज असीमित है वो निराकार है, क्योंकि अगर आकार होता तो सीमित हो जाती है, तो निराकार है इसलिए वो। तो लेकिन वो ये नहीं समझते कि भगवान तो चिन्मय है, चिन्मय है। अरे वो देख नहीं पाते ना, क्योंकि जब तो योग में हटेगा तब तो दिखाई देंगे ना, वो वहीं से हट जाते हैं, इसलिए वो धारणा यही करते हैं। तो यही चीज है, इसका तो आकार है ना, आकार है, अब जो अनंत है उसका आकार होगा, आकार होंगे तो फिर वो निराकार की धारणा करते हैं। क्यों? इसलिए निराकार ही होनी चाहिए, वैसा बोलते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसलिए बोल रहे हैं तथाकथित सतोगुणी व्यक्ति भगवान को निर्विशेष ब्रह्म रूप में ही समझेगा, वो बस इतना ही समझेगा सतोगुणी। ठीक है।
ओके 8 से 10 मिनट, आज तो 30 मिनट से ज्यादा हो गया। ओके ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभृत हो जाते हैं, है ना। जो भगवान का स्वरूप है क्या है? ऐश्वर्यवान, ज्ञान, बल, यश, त्याग से भरा है, इस सबको भ्रमित रहते हैं, सब नहीं जान पाते। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी तमोगुणी, सतोगुणी व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहे। इसीलिए हमें सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाना है, तत्व में जाना है, भगवान की सेवा करनी, तब हम भगवान को समझ पाएंगे, तब कर पाएंगे। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के 3 गुणों से परे है और निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त है। तो कृष्ण भावनामृत क्योंकि 3 गुणों से परे है और जो उसमें स्थित है एक्चुअली वो ही वास्तव में मुक्त है। तो भाव भक्ति के स्तर पे भगवान की स्थिरता का अनुभव स्टार्ट हो जाता है और प्रेम भक्ति में भगवान को आंशिक रूप में देखने लगते हैं। मतलब कि जो भाव भक्ति के रूप में ये सब आंशिक रूप से होता है, मतलब कि सपने में, इस चीज में एकदम अरे कोई आया था क्या सपने, भगवान का दृश्य दिखाई दिया था, ऐसा लगा था भगवान दिखाई दिया, नहीं नहीं भगवान कहाँ देंगे दिखाई, मतलब ऐसे करके आंशिक रूप से थोड़ी अनुभूति होने लगती है। और प्रेम भक्ति में पूरा पूरा, जैसे मैंने एक चार्ट बनाया था उस दिन, बताया ना चार्ट में, स्टार्टिंग में पता है कृष्ण भगवान है, साधना भक्ति, फिर उसमें भाव भक्ति थी, लास्ट में प्रेमा भक्ति थी, ठीक है। तो वही तरीके से है। तो हम गुणों को कैसे पार कर सकते हैं, कोई ये क्वेश्चन करे तो ये हम देखो मंडे या कल, ठीक है, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई तो फिर मंडे जानेंगे कि हम कैसे पार कर सकते, मतलब पार कैसे कर सकते हैं। अब ये तो बता दो तुम माया के वशीभूत हो, मोहित हो, नहीं पार कर सकते, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे, कैसे समझ सकते हैं, कैसे इस गुण से पार जा सकते हैं हम, वो नेक्स्ट श्लोक में बताया जाएगा, ठीक है। और कल मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पे, अगर क्लास होगी तो, नहीं होगी तो भी, होगी तो भी मैसेज कर देंगे, नहीं होगी तो भी मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।